ये बेटे 5.3 के बाकी सवाल हैं। अब 5.3 का दूसरा सवाल है, बिना गणना किए बताएं जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, कौन बताएगा? बता बेटा। हाँ, क्या नाम बेटा? खुर्शीद। खुर्शीद ने बताया ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। बाकी संख्याएं हो भी सकती हैं या नहीं भी, परंतु जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वो तो होंगी ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब 153 पूर्ण वर्ग है नहीं, 257 नहीं। एक बार मेरे को पूछ लेंगे, 408 पूर्ण वर्ग है नहीं, 441 पूर्ण वर्ग है। निकाल के देखेंगे, ये तो बाई चांस छोटा ही किसी की 441 है ना, इसलिए हमें पता है। परंतु अगर जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। बाकी को हम निकाल के देख लेते हैं, वो हो भी सकती है और क्लियर हो गया। अब आ जाओ भाई, 5वां सवाल बहुत आसान है, 5 में से रिलेटेड तकरीबन छठा सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। बैठ जाओ बेटे। जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो संख्या 252, ये है 252। क्या कहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि 252 तक गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम बेटा जपन करके हवा मेरे तरफ उठ जाइए, कभी खड़ा हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छीक 2 छीक 2 तिया 2 तिया 2 से जाएगा, क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6 है। 3 दूनी 3 एकम 3 सत्ते। अब एक दृष्टि इस पर डाले तो 2 के भी जोड़े पूरे बन रहे हैं, 3 के भी जोड़े पूरे बन रहे हैं। क्या लिखेंगे? 252 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 3 गुणा। पूर्ण वर्ग संख्या में मैंने बताया था संख्या स्वयं से गुणा होती है। इसका मतलब एक जोड़ा तैयार हो गया, एक व खुद एक खुद से गुणा होने के बाद एक जोड़ा तो यो पूरा बन गया, एक यो बन गया, अधूरा क्या रह गया? ये भी इसने कहा क्या गुणा करें, गुणा करें ताकि संख्या बढ़ रही है, तो 7 के साथ क्या गुणा करें पूर्ण वर्ग बने 7। वेरी गुड। क्योंकि जो संख्या स्वयं से गुणा होती है तभी पूर्ण वर्ग बनती है। तो आप लिखोगे 7 ऐसी संख्या है जिसे कितना है 252 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगी। पहला तो क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। अब पूर्ण वर्ग बनेगी तो वो संख्या कौन सी होगी? नई संख्या आएगी, ये तो रहेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा बेटे? 1 जोड़ा 2 का, फिर 7 या 21 दूनी 42। बात समझ में आई?
गुणा करते हैं तो एक संख्या का भाग करेंगे तो यो 7 का हट जाएगा। ऐसा भी सवाल होगा कि 252 को किससे भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर किससे भाग करोगे? जो अधूरा है गुणा में वह संख्या उससे गुणा हो जाती है। एक संख्या होगी, एक दो अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग से गुणा हो जाएंगी। अब वो सवाल भी आएंगे, इस चीज का पता लग गया? ये अगला सवाल देखिए। अगला है 180, 1008। मेरे को बताओ आप, मैं कौन सा कराऊं? 180 वाला करा देता हूं, मैं करा ही देता हूं यार। 180 ऐसे ही 2 नीम 3 तिया ध्यान 2 कोई बात नहीं रह गया तो 8 का फिर ले लो। 2 एकम 2 पंजे 3 पंजे। अब 180 यहां ध्यान रखना बोर्ड पे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अब जोड़े किस किस के पूरे हैं? 2 और 3 के। अधूरा क्या है? तो किससे गुणा कर पूर्ण वर्ग बने? हाँ, आप पूरा अमल है ये। 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा या प्राप्त होगा? प्राप्त कहने के तरीके हैं आप हैं प्राप्त होगा, समझ गए? अब नई संख्या क्या होगी? नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा? आप लिखोगे नई संख्या का वर्गमूल मूल बराबर है, क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 5 दिए गुणी। जो भी नई संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना होगा? समझ में आई? नेक्स्ट और ले लेते हम। एक 1008 क्या है? इसी तरह से करोगे आप। 1008 ए बाजे गुण गुण होते हैं ये। 2 पंजे 2 चौके 2 दूनी 2 पंजे 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 2 छीक 2 छीक 2 तिया 2 3 दूनी 3 एकम 3 सत्ते। यहां भी ऐसे लिखोगे 1008 बराबर है 2 गुणा 1 2 4 बार है, ठीक है। अब जोड़ा किसका नहीं बना? आप लिखोगे 1008 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त। ये आप लोग पेपर में सवाल करते हैं, नंबर इसलिए करते हैं बेटे, अमल कर। टीचर को आप ये मान लो कि इसको कुछ नहीं आता। जब एग्जाम का मतलब क्या है? एग्जाम में आपने इस तरह प्रेजेंटेशन देनी है कि हम स्टूडेंट आप टीचर आपने हमें पूरी तरह समझाना है कि ये सवाल कैसे निकलना है, इसलिए पूरा अमल दिखाओ, समझे? अगर टीचर को नहीं आता हमको बताना है, अमल के साथ आप करोगे, आप नंबर नहीं कटेंगे। अब नई संख्या का वर्गमूल मूल क्या होगा बेटे?
2 गुणा 2 7 ये 21 दूनी 42 दूनी। आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत आ रही हो? नो सर। अगला और ले लो 2028। वही ए बात है गुणनखंड। 2 एकम 0, 2 एकम 2 चौके 2 पंजे, एक का अकेला रह गया, नीगी 0 लगा दी, 2 सते 7 5 12 किस तो गए हो 3 एकम 3 छीक 3 नीम और 13 13 13 बात संख्या ना बेटे। हाँ तो हो ही नहीं सकता। 13 कम 13 13 थी। अब क्या आया 2028 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब बहुत बढ़िया तरीका समझा रहा हूं। आप जब मैं समझा रहा हूं 4 बार पूछो 10 बार पूछो, ये नहीं है कि मैं यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है आप पूछोगे नहीं। आपका कोई भी डाउट हो बेटा खड़े होकर पूछो। और ये आप क्या कहोगे 2028 को 3 से ही तो आवा बेटा, 2 के ये बन के 13 की 3 से गुणा करने पर एलर्जी होती है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो बोर्ड ला के मैं उसको करा सकूं था। सवाल एक ही काफी है। मेरी कोशिश ये है कि प्रत्येक बच्चे ने सवाल आए, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। नई संख्या का वर्गमूल कितना होगा 13 3 39 39 दूनी 2 नीम 18 2 3 अच्छा 1 39 दूनी 78। आई बात समझ में? कर दूं साहब? अब अगला है 1458। एक 1400। पहले क्या करोगे इनका, जब भी ये चीज याद करनी है बताओ इस संख्या से क्या गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, इस संख्या को किससे भाग दे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले उनके अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब निकालो 2 से 2 नीम, फिर 3 तिया 3 दूनी 3 चौके 3 अठे 3 दूनी 3 सत्ते 3 नीम 3 तिया। अब 1458 क्या 3 के हैं 6 हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 जोड़ा पूरा बन गया। क्या लिखेंगे अगले में 1458 को
पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। फिर नया वर्गमूल कितना होगा प्राप्त होगा? नई संख्या का वर्गमूल 2 गुणा 3 गुणा 3 दो कितना हो गया? 3 3 9 30 27 दूनी ये चीज आ गई। अब लास्ट रह गया इसका 768 है न्यू का न्यू, फर्क कुछ नहीं है। पहला स्टेप गुणनखंड करो, दूसरा स्टेप जो अधूरा है उसकी गुणा करो, पूरा कर दो। तीसरा स्टेप नया वर्गमूल ज्ञात कर दो। अब हमारे पास क्या है 768 नया सवाल है। 2 तिया 2 ठे 2 चौके 2 एकम 2 नीम 2 सते। अब 3 दूनी 6 ना 2 तिया 6 2 16 2 चौके 8 2 एकम 2 2 नीम 18 2 सते 14। अब यो 9 7 16 1 17 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से। 7 दूनी 14 7 से हो रहा है नहीं, फिर है कहाँ 2 नहीं उठा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, 2 का। वेरी गुड, ताली दो बच्चे के लिए भाई। 2 नीम 2 चीकी 2 चौके 2 ठे फिर 2 दूनी 2 चौके 2 एकम 2 2 दूनी 2 छीक 2 तिया। अब 1 पूरा 2 पूरे 3 पूरे 4 पूरे। तो आप यहां लिखोगे 768 को 3 से गुणा करने पर, हाँ ये भी लिख लो पहले, 768 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के बार 2 2 4 2 6 7 8 1 2 का और 3 हो गया ना। 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 1 2 पूर्ण नई संख्या वर्गमूल 1 2 3 4 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी ये हो गया भाई। बहुत आसान सवाल है। मेरे को एक बात याद आ गई, 2-3 दिन से मैं शाम में अखबार पढ़ता हूँ, जाकर तकरीबन देख लेता हूँ। बेटे पढ़ना ही बहुत कुछ नहीं है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार भी आने चाहिए। मैंने 2-3 दिन हो लिए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला दायर है, परंतु एक कहानी और भी आई जो आजकल चल रहा है, कुकर्म बलात्कार छेड़खानी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि वो प्रत्येक चीज में है। हम जैसे कर्म करेंगे हमारे को भी घूम कर उसी तरह से उनका सामना करना पड़ेगा, गंदे कर्मों का। तो ये शपथ भी बेटा तड़के उठते लिया करो। यह भी सबसे बड़ी देश सेवा है। हमें देश की माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझे, उनका भी जीवन है, वो भी जीना चाहती हैं, वो भी जैसे हम घूमना चाहते हैं भाई, शाम को घूमने निकल गए, उनने क्या कसूर कर रखा है, वो क्यों नहीं घूम सकती, वो क्यों नहीं अकेली बाहर निकल सकती। क्या ये ऐसे कर्म करते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? वो पढ़े लिखे होते हैं, परंतु उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं होते। तो ये गांठ बांध लो, हम किसी की बाण बेटी को तकेंगे ना तो हमें कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारी बाण बेटी को भी कोई ना कोई तकेगा।
और इससे बड़ा नीच कर्म दुनिया में कोई नहीं। अपने मन का लाग देखो, अगर मैं यहाँ रहा हूँ, मेरे पास फोन आ जाए, मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी होगी और तो मैं समझ सकता हूँ, या मेरी बहन के साथ होगी, मेरे ऊपर क्या उस टाइम पे घटना चल रही होगी, बीत रही होगी। या तो देशभक्ति यही नहीं है, कोई देशभक्ति के रूप बहुत हैं। ऐसे गंदे कामों में ना तो शामिल हो, ना किसी को प्रोत्साहित करो, समझे। और ये चीजें अगर शुरू से ही आप जैसे अपने आचार विचार लाओगे, बड़े पाछा उसे ही पक जाएंगे बेटे। फिर आप कहीं भी जाओ, आपके मन को बहुत मतलब प्रसन्नता और खुशी होगी। और जो ये गंदे काम करते हैं, क्या उनका दिन फिर अच्छा बीतता है। और फिर रहम करम की बात करते हैं, तो बेटे बहुत गंदी बात है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ भी तुम यहाँ अगर पढ़ कर भी जा रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, शिक्षा के साथ साथ अच्छा आचरण भी सीखो। मैं बार बार कहता हूँ, अनुशासन में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपका जीवन सफल है। और इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। अगर हमारे पास के कोई लड़की, कोई माँ, को बहन, कोई औरत बेफिक्र होकर लेकर जाती है ना, हम मानते हैं उसका बड़ा हमारे को कोई आशीर्वाद नहीं। और ये होना चाहिए बेटे, समझे। पढ़ रहे हो क्या, अखबार नहीं पढ़ रहे? न्यूज़पेपर और राजस्थान का पढ़ा था, उसने तो 100 के करीब घटना कर रखी थी, भास्कर मारी थी, पड़ी थी। अरे बेटा कितना नीच कर्म है, बेचारी 6 ने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई, क्या दोस्त था उनका? ताकत की नुमाइश कमजोर पर करने की नहीं होती। असली ताकतवर वो है, जैसे गुरु गोविंद सिंह कहा करते, तब गुरु गोविंद नाम कहा हूं, चिड़ियों संग बादल रहा हूं। तो मैं समझता हूं बेटे, हमारे पुरुष होने पर धिक्कार है जब हमारे पास पड़ोस में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो मेरा तो शुरू से ही आपने देखा होगा, पहला नियम पढ़ाई को मैं कभी भी फर्स्ट नहीं मानता। पढ़ाई सेकंड है, उससे पहले आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, अनुशासन में आप होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए। उसके बाद फिर आपने सब कुछ आराम से आना शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीजें ढालो अपने अंदर। अब अगला सवाल है बेटे, एज इट इज है। यहां लिख रहे थे 6 से गुणा करने पर, वहां लिखेंगे 6 से भाग करने पर। और जब नई संख्या होगी वो अंक हट जाएगा, रहेगा नहीं। उसमें वर्गमूल छोटा आएगा या बड़ा आएगा भाग में? कति लॉजिक की बात है, देखता हूं कितने बताते हैं। गुणा करने में वर्गमूल बढ़ता या घटता है? बढ़ता है। और भाग में घटेगा। अब देखना है 252 का निम्न, छठा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या है, इधर ध्यान दे लो बेटे, वो चीजें कहीं नहीं जाने वाली। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 सत्ते। प्रथम दृष्टा किससे भाग देना हमने, कोई बताएगा? शाबाश शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं इससे पूछूंगा। हाँ बेटे 7 से। ताली जाओ भाई। घर जाके एक बार कॉपी में कर लेना, सारी ताउम्र आपको सवाल याद रहेंगे। तो पहले ऐसे ही लिखना बेटे,
2 से 52 बराबर है 2 गुणा, आप लिखोगे 2 से 52 को ठीक है बेटे। तो नई संख्या का वर्गमूल मैं पूछूंगा, बोल लो मत ना। आप बताओ बेटे लास्ट में क्या लिखूं नई संख्या के वर्गमूल में? आशुतोष 2 गुणा, क्या आशुतोष सही बोलिया? शाबाश, आप बताओ बेटे। सही बोलिया, वेरी गुड। हाँ बेटे गलत बोलिया। भाग देंगे जब 7 से, भाई 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 कट नहीं जाएगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, 7 से भाग दो, क्या 7 से 7 कट नहीं है? भाग में संख्या खत्म हो जाए। अरे क्या हो गया? 2 तिया बराबर है। आप जब उत्तर लिखते हो ना क्या लिखते हो? 2 से 52 बराबर है 6। ये क्या निकाला? वर्गमूल नई संख्या का। तो याद रखो, अमल आपने पूरा करना। आशुतोष तेरे दोस्त को तो सारी चीज आती है, इसलिए बार 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 देख रहा है। नहीं बेटे मेरी आगे आ जा। नहीं आंख में दर्द हो गया, मैं मान गया। फिर बार देखते हो तो आंख का दर्द कम हो जाता है बेटा? मगर बार देखने से आंख का दर्द कम हो जाता है क्या? 2925 2925 कैसे भाग दोगे? पहले तो 5 दिख रहा है, कंफ्यूज मत हो। पहले 5 चट देख लो, बाद में बच्चे को देख लेंगे हम। 5 पंजे 5 अठे 5 पंजे, फिर 5 से 5 एकम 5 एकम 5 पंजे 5 सत्ते 35 नहीं होगा? कुछ गड़बड़ करके 5 पंजे 25, 5 से 40 और 5 पंजे 25, 5 एकम फिर 5 एकम 5 सत्ते, अब 3 तो ले लो, 3 तिया 3 नीम 3 13। समझाया? अब इसको हमें लिख सकते, चीज वही है, अलग कुछ नहीं है। कौन सा 7? 2 7 से। अब क्या लिखोगे? 2925 इसमें लिख दिया ना। 2925 को 13 से भाग देने पर नई संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा? कोई नहीं बोलेगा। अब आप बताओ क्या लिखूं मैं? नई संख्या का वर्गमूल क्या लिखूं? हाँ बेटे बताओ। वेरी गुड बेटा, ताली बजाओ बच्चे के लिए। 5 गुणा 15 कि ये जोड़े तो पूरे हो रहे हैं, इसको हटा दो। भाग में जो फालतू का है वो तो आने दे बेटा, ज्यादा समझ में आ गई बात? अब किस नाम से फोन आ रहा है? अब आ गया 2800। बोर्ड साफ बैठेगी ना, जल्दी कर। 2800 और 1620 2 सवाल हमारे रह गए। नीचे की ये संख्या साफ करते बेटे।
वो बाद में निकालनी बेटे। अब 2800, हम साथ साथ चल रहे हैं भाई। ये कौन से गुण गुण कर रहे हैं हमें? ए बाच्य चल रही है ना बेटे। 2 एकम 2, 2 चौके 2 सत्ते 2 तिया 6, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 5 तिये 15, 5 पंजे 5 सत्ते। प्रथम दृष्टा किससे भाग दे पूर्ण वर्ग हो जाए? हाँ आप बताओ बेटे, शाबाश, हाँ वेरी गुड, ताली दो बच्चों के लिए। अब वही है, एक लाइन तैयार लिखेंगे हम। पांच गुना में तो किसको? 2800 को 7 से भाग देने में पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4 पंजे कितना आ जाएगा? नहीं, 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंजे 7 से भाग दो भाई। 7 चौके 400 है ना। 400 किसका वर्गमूल है? संख्या ही पता होना चाहिए। नहीं, संख्या क्या है पता होना चाहिए। इस संख्या को भाग दे दो 7 चौक 400 का। आगे बात समझ में? और एक सवाल मैंने आपके लिए 1620 छोड़ दिया है, इसका कमेंट करके पूरा लिखोगे। समझ में आ गया?